हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल अपने चैनल SPN एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम्स के बारे में। और ये दोस्तों जो डिस्कशन हमारा हो रहा है स्केलेटन सिस्टम के बारे में, इसमें हम जो है आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन्स के बारे में। क्योंकि अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करने से पहले हम बता देते हैं कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या डिस्कशन अभी तक के कर लिया। दोस्तों, इसके अभी तक के जो है 2 पार्ट्स हम पहले जो है वीडियो के बना चुके हैं और वो अपलोड भी हो चुके हैं, जिसमें अभी तक के हमने अस्थियों और अस्थियों के कार्यों के बारे में जो डिस्कस किया था। इसके अलावा जो है हमने वहाँ पर अस्थियों के प्रकार के बारे में डिस्कस कर लिया। अस्थियों के प्रकार में हमने जो है एक पार्ट को अपने डिस्कस कर लिया था, फर्स्ट पार्ट को, जिसमें हमने एक्सेस स्केलेटन्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने जो कौन कौन से आपकी अस्थियाँ आती हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन अपने वीडियो के जो है सेकंड पार्ट में किया था। अब हम जो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं अपनी वीडियो का थर्ड पार्ट, उसमें हम डिस्कशन करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन्स के बारे में। तो दोस्तों, अपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहले तो यहाँ हम जान लेते हैं अपेंडिकुलर जो स्केलेटन्स है उसमें हमारे जो है कौन कौन सी जो है आपकी अस्थियाँ आती हैं, यानी कि हड्डियाँ आती हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, मेनली जो हड्डियाँ आती हैं वो आपके हाथ और पैर की हड्डियाँ आती हैं। अगर हम हाथ की हड्डियों की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमने वहाँ पर आपको बताया था कि हाथ की जब हम हड्डियों की डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर जो होती है आपकी अंश मेखलाएँ पाई जाती है, क्योंकि अंश मेखलाएँ जो होती है उन्हीं के उससे जो है आपकी हड्डियाँ जो है हाथ की जुड़ी होती है। और जो श्रेणी मेखलाएँ होती हैं, यानी कि आप कह सकते हो जो अंश मेखलाएँ होती हैं वो आपके हाथ में पाई जाने वाली मेखलाएँ होती हैं। इस तरह से अगर हम श्रेणी मेखला की बात करते हैं तो श्रेणी मेखला जो होती है वो आप पैर में पाई जाने वाली मेखला होती है। अगर हम हाथ की बात करें दोस्तों, तो हाथ में जो बात करेंगे तो मेनली जो आपका हाथ होता है उसमें हाथ में क्या होता है, आपके एक हाथ में 30 हड्डी होती है, यानी कि दोनों हाथों की अगर हम बात करें तो दोनों हाथ में आपके जो है 60 हड्डियाँ जो है पाई जाएंगी। जो मेखलाओं की संख्या होगी उनकी संख्या कितनी होगी, आपकी 4 होगी। इसी तरीके से आपके अगर हम पैर की बात करते हैं दोस्तों, तो पैर में जो है आपकी हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 30 होती है। और अगर हम दोनों पैरों की बात करते हैं तो उसमें आपके टोटल हड्डियों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी 60 हो जाएगी। फिर अगर हम श्रेणी मेखलाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो श्रेणी मेखला जो होती है उसमें जो है आपकी उनकी संख्या होगी वो क्या होगी, आपकी 2 होगी। यानी कि एक पैर में आपकी 1 और दूसरे पैर में 1, यानी कि इसकी टोटल संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। अब सबसे पहले हम जो है यहाँ पर हाथ को डिस्कस करेंगे। हाथ को डिस्कस करते दोस्तों, तो सबसे पहले हम जो है हाथ के बारे में जानेंगे कि हाथ जो है उसकी जो हड्डियां हैं वो कौन कौन सी हड्डियां आपकी हाथ में पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है पहले हम यहाँ पर जो मैंने फिगर बना रखा दोस्तों, मैंने ये हाथ का फिगर लिया है और हाथ का फिगर में मैंने यहाँ पर जो है ये हाथ से ड्रॉ करके आपको मतलब बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए इस फिगर को ड्रॉ किया। तो आप देखिए सबसे पहले अगर हम हाथ की बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऊपरी हाथ का पोर्शन होता है वहाँ पर जो आपकी हड्डी पाई जाती है उसे हम हुमरस जो है हड्डी कहते हैं। और जो इसकी संख्या होती है दोस्तों, वो भी मैं आपको यहाँ बताते चलूँगी। इसकी संख्या जो होती है आपकी कितनी होती है, 1 होती है। ये आपकी है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको जो है लेबलिंग कर रखी कि आप इसके थ्रू समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आपकी आती है रेडियस। अगर हम रेडियस की बात करते हैं दोस्तों, तो जो रेडियस की संख्या होती है वो भी कितनी होती है, आपकी 1 होती है। इसी के जस्ट बगल में आपकी अल्ना पाई जाती है, जिसकी संख्या क्या होती है दोस्तों, उसकी संख्या आपकी 1 होती है। यहाँ पर फिगर के थ्रू आप आसानी से समझ सकें कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चंस जो है आपके किस तरीके से बनेंगे, अभी मैं आगे आपको इस क्वेश्चंस को भी बताऊंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमरस जो है शरीर के किस अंग में पाई जाने वाली हड्डी है, तो आप इसका आंसर करेंगे हाथ में। इस तरह से अगर आप जो है आपको सारे हड्डियों के नाम जो है याद रखने पड़ेंगे वो कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने हुमरस की बात कर ली है। हुमरस जो है आपके ऊपरी पोर्शन पे पाई जाने वाली जो हड्डी होती है हाथ में। फिर इसके बाद आपकी आती है रेडियस और अल्ना। रेडियस अल्ना की अगर हम बात करते हैं तो आपके जो है ये भी जो है आपकी हाथ में पाई जाने वाली जो है आपकी क्या हड्डी है, इनकी संख्या कितनी होती है, आपकी 1 होती है। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं अब कार्पल्स की, तो देखिए दोस्तों जहाँ पर हमारी कलाई होती है, कलाई पर जो आपकी हड्डियाँ पाई जाती हैं, जहाँ से हमारी कलाई जो है मूव करती है, वहाँ पर पाई जाने वाली हड्डी जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्पस कहते हैं। कार्पस की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, देखिए यहाँ पर जो आपकी कार्पस की संख्या होगी वो आपकी हो गई 8 हो गई। मैंने ये आपको जो है फिगर में आपको ड्रॉ भी कर रखा, आप वहाँ से इस आसानी से समझ सकते हैं इसकी संख्या कितनी है, आपकी 8 है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 देन 6 7 8, ये आपकी जो होगी क्या होगी, कार्पस होगी। कार्पस की संख्या जो होती है वो कितनी होगी, आपकी 8 होगी। अब हम मेटा कार्पस की अगर बात करें दोस्तों, तो जो मेटा कार्पस होती है वो आपके हथेलियों में पाई जाने वाली जो होती है उंगलियाँ होती हैं, जहाँ जिनके हड्डियाँ होती हैं, जिनके सहारे से आपकी उंगलियाँ क्या होती हैं, जॉइंट्स होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो ये आपके क्या कहते हैं जो है हथेली में पाई जाने वाली हड्डी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जितनी आपकी उंगलियाँ उतनी ही क्या होंगी, आपकी यहाँ पर जो होंगी मेटा कार्पस हो जाएंगे। तो मेटा कार्पस की संख्या आप कितनी बताएंगे, आप जो है वो कितनी है, आपकी 5 है। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ आपकी इसकी संख्या जो है आपकी कितनी है, 5 है।
इसी तरह से अगर फेलेंजेस की अगर बात करें तो दोस्तों, फेलेंजेस यानी कि आपकी जो है उंगलियों में पाई जाने वाली हड्डियाँ होती हैं। तो इसमें देखिए, अगर आपके हम उंगलियों की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 1 2 3 3 जगह से आपके जो है यहाँ पर जो है 3 हड्डियाँ यहाँ पर प्रत्येक उंगली में आपकी पाई जाती है। अगर हम अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठे में आपके जो है 1 एंड 2 2, तो जो यानी कि 1 और 2 दो जो है आपकी कितनी हो जाएगी, अंगूठे में हो जाएगी, जो है आपकी अंगूठे में पाई जाने वाली हड्डी जो है 2 हो जाएगी, जिसे फेलेंजेस यानी कि, और जो उंगलियां होंगी प्रत्येक उंगली में आपकी 3 पाई जाती है, यानी कि 4 उंगलियां हो जाएंगी। तो आपकी ये जो हड्डियां हो जाएगी कितनी हो जाएंगी आपकी, 12 हो जाएंगी। 3 3 6 3 9 3 जो 12, यानी कि प्रत्येक उंगलियों की लेकर बात करते तो 12 और 2 अंगूठे की मिला के आपकी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो इसकी संख्या हम कितनी लिखेंगे, आपकी 14 लिखेंगे। तो टोटल अगर आप करते हैं कि हाथ में पाई जाने वाली हड्डियों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई है, तो आप देखेंगे जो हाथ में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या है दोस्तों, वो आपकी टोटल कितनी हो रही है, 30 हो रही है। आप इसको जो है टोटल करके देख सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। 1 2 3 और ये आपका हो गया क्या आता है 8, ये कितना हो गया आपका 11 हो गया। और 11 में अगर 5 और आपका ये यहाँ पर प्लस करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे 11 और 5 16। 16 में अगर क्या कहते हैं आपके 14 हम क्या कहते हैं जो है प्लस करते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर दोस्तों देखिए कौन कौन सी हड्डियाँ रह गई, हम देखते हैं यहाँ पर। हाँ, अभी यहाँ अगर बात करते हैं यहाँ पर देखिए, हाँ 14 जो है आपकी, ये देखिए ह्यूमरस आपकी एक हड्डी हो गई, पहली हड्डी। फिर आपकी रेडियस हो गई 2, फिर अल्ना हो गई 3, और ये आपकी 8 जो है क्या कहते हैं आपके क्या हो गए, कार्पस हो गए। तो ये आपके टोटल क्या गए 11 हो गए। 11 और यहाँ पर जो 5 है आपकी, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 11 और 5 16 हो जाएगी। देन 4 आपकी जो है 4 क्या कहते हैं ये 14 जो है आपकी कितनी हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी। तो टोटल आपकी जो हड्डियों की संख्या वो कितनी हो गई आपकी 13 हो गई। थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पर जो है आप ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन आपका 13 ही आ रहा है। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे श्रेणी में जो है पैर में पाई जाने वाली हड्डियों के बारे में। तो आप पैर में पाई जाने वाली हड्डियों को जो है उसके फिगर्स को हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर तो मैंने अलग से लेबलिंग कर दी थी आपको फिगर में जो है साइड में लिखने के बाद भी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैंने डायरेक्ट आपकी लेबलिंग कर रखी है जो हड्डियाँ हैं, और वो जो जो हड्डियों को फिगर्स है उसमें आपका हमने लेबलिंग कर रखी है। तो आप सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पर डिस्कस ही कर लिया पहले कि जो पैर हैं, पैर में पाई जाने वाली जो हड्डियाँ हो तो उनकी संख्या कितनी होती है 30 होती है। टोटल जो हड्डियों की संख्या हो जाएगी अगर दोनों पैरों की, तो आप बताएंगे 60 होती है। श्रेणी मेखला की संख्या मैंने बता दिया है पहले ही आपको, कितनी होती है 2 होती है। जो श्रेणी मेखला होती है दोस्तों, वो जो होती है आपकी यहाँ पर पाई जाने वाली जो है ये आपकी मेखला होती है। ये आपकी क्या होती है श्रेणी मेखला होती है, जिसकी संख्या आपकी एक पैर में 1 होती है, दूसरे पैर में आपके 2 हो जाएगी। तो यानी कि टोटल इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हम आते हैं सीधे अपने पैर के हड्डियों के को डिस्कस करने में। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जांघ की, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो जांघ में पाई जाने वाली हड्डी होती है वो आपकी क्या होती है, फीमर होती है। फीमर जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, फीमर बताएंगे। इस तरह से जब हमने कान में पाई जाने वाली एक हड्डी का नाम बताया था, जो मैंने आपको बताया था कि शरीर में पाई जाने सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि मैंने अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस किया। आप उस खंड में पाई जाने वाली जो हड्डी थी, जो नाम मैंने डिस्कस किया था, उस नाम को आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे लिख के जो है डिस्कस करेंगे कि वो उस हड्डी का क्या नाम था। अब देखिए, यहाँ पर हम पैर की हड्डियों को 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पर फीमर की अगर बात करें तो इसकी संख्या जो होती है दोस्तों कितनी थी, 1 होती है। फिर टूबिया आता है। टूबिया जो होता है आपके जांघ के निचले हाँ पैर में पाई जाने वाली हड्डी होती है, जो आपकी तो टूबिया, जस्ट उसी के बगल में आपकी पाई जाती है फिबुला। फिबुला जो होती है एक चमकदार हड्डी होती है, जो कि आपकी ट्यूबुला के बगल में पाई जाती है। तो ये जो है इनकी संख्या जो होती है वो भी क्या होती है आपकी 1 होती है। अब अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपके जो है नेक्स्ट टर्सल जो है वो भी आपके, जैसे कि हमने पैर में बात की थी कार्पस की, उसी तरह से आपके पैर में पाए जाने जो जाते हैं वो क्या होते हैं आपके टर्सल होते हैं, जो कि आपके पैर के पैते पंजों को और क्या कहते हैं पैर को ऊपर के जोड़ने की हड्डियाँ होती हैं, ये आपकी जो है यहाँ पाई जाती हैं टर्सल। तो टर्सल जो होती है इनकी संख्या जो होती है अगर हम काउंट करेंगे तो आपकी जो होती है कितनी होती है 7 होती है। 7 आपकी ये पाई जाती। और अगर हाथ में हम पूछेंगे क्या कहते हैं कार्पल्स कितने थे, तो आपने क्या आंसर देंगे 8 देंगे। लेकिन पैर में पाई जाने जो टर्सल होती है, अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको हो सकती है कि अगर आपसे पूछा जाता है पैर में पाए जाने वाले जो आपके क्या कहते हैं जहाँ से कलाई होती है, कलाई में पाई जाने वाली जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, तो आप यहाँ पर आपको टर्सल भी दे सकते हैं और कार्पल्स भी दे सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि टर्सल जो है आपके पैर में पाई जाने वाली हड्डी है और कार्पल्स जो है आपके पैर में हाथ में पाई जाने वाली हड्डी होती है। तो टर्सल की अगर हम बात कर रहे हैं, चलिए यहाँ पर आपने पैर वाले हड्डियों पर
आ जाते हैं। पैर वाली हड्डियों की बात में करेंगे तो टर्सल की बात करें, टर्सल जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। फिर इसी तरह से अगर हम मेटा टर्सल की बात करें तो मेटा टर्सल जैसे कि दोस्तों हमने हाथ में बताया था कि जितनी उंगलियां रहेंगी उतनी ही आपकी क्या होंगी, मेटाकार्पस पाई जाती थी हाथ में, उसी तरह से उतनी ही क्या क्या मेटा टर्सल यहाँ पर आपके पाए जाएंगे। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, आप यहाँ इनकी संख्या हो जाएगी 5। फिर आपके आते हैं फेरेंजेस। फेरेंजेस यानी कि आपकी उंगलियों में पाई जाने वाली जो आपकी हड्डियां हैं। तो उंगलियों में पाई जाने वाली हड्डियां क्या होंगी, इसमें भी आपकी उंगलियों में पाई जाने वाली हड्डियों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी 14 हो जाएगी। 2 अंगूठे में और बाकी प्रत्येक उंगली में 3 इस तरीके से आपकी इसकी जो संख्या हो जाएगी दोस्तों कितनी हो जाएगी, आपकी 14 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक हड्डी तो आपकी दोस्तों छूट रही है, यानी कि आपके जो है घुटने में पाई जाने वाली हड्डी जिसे हम पटेला कहते हैं, यानी कि आप इसे कटोरी के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये हड्डी होती है इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आप अगर टोटल करते हैं तो आपकी जो हड्डियों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी 30 आ जाएगी। 1 2 3 और ये 10 हो जाएगा। 10 आपका हो जाएगा, 10 5 जो है 15 हो जाएगा, 15 और ये आपका जो है 29 हो जाएगा, और एक ही आपको पटेला 30, यानी कि टोटल जो हड्डियों की संख्या हो गई इसमें कितनी होगी, आपके पैर में 30 हो गई। तो आई होप यहाँ तक कि आपको पैर की हड्डियाँ और हाथ की हड्डियाँ समझ में आ गई, और अंश मेखला क्या होती है और शरीर मेखला कहाँ पाई जाती थी ये भी आपको समझ में आ गया था। अब अगली हम बात करने जा रहे हैं जो है जितने हमने अभी तक के पढ़े हैं उन क्या कहते हैं स्केलेटन्स के कार्यों के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जितने भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खोपड़ी के कार्य के बारे में। तो देखिए अगर हम फंक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्केलेटन, तो खोपड़ी के कार्य अगर हम बात करें दोस्तों तो खोपड़ी का जो कार्य होता है वो क्या था, मस्तिष्क की बाहरी आघातों से रक्षा करने का कार्य जो होता है आपका किसका होता है, खोपड़ी यानी कि जो होती है उसका होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है नेत्र कोषों और श्रवण कोषों आदि की रक्षा करने का भी कार्य करती है। अब नेत्र कोषों और श्रवण कोषों की रक्षा कैसे करती है, देखिए जब हमने खोपड़ी के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने कपाल प्लस चेहरे में पाए जाने वाली प्रत्येक हड्डी के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि जो ये पूरा का पूरा आपका खोपड़ी में के कार्य हो गए। तो खोपड़ी के कार्य में आपके नेत्र कोषों और श्रवण कोषों को भी डिस्कस करने मतलब रक्षा करने का कार्य जो है कौन कर रही है, आपकी खोपड़ी की हड्डी कर रही है। अब हम नेक्स्ट आपका आता है हायोड अस्थि। हायोड अस्थि जो होती है वो क्या होती है, आपको जीभ को सहारा देने का कार्य करती है, जिसमें हमने ग्रीवा की बात की थी। ग्रीवा जो है यानी कि गले में पाई जाने वाली हड्डी जो है आपकी क्या होती है, हायोड हड्डी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है कशेरुक के कार्य। कशेरुक की बात कर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो कशेरुक में आपके कौन कौन से कार्य आते हैं, इसमें सबसे पहला कार्य जो होता है कशेरुक यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी की हम बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपनी वीडियो में डिस्कस कर रखा था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको जो पार्ट 3 में डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए कार्य देखते हैं। कार्य अगर हम कशेरुक के कार्यों की बात करें दोस्तों, तो कशेरुक का जो कार्य होता है वो मैंने बता दिया आपको, खोपड़ी को साधने का कार्य करता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है क्या करती है, हमारे खोपड़ी को साधने का कार्य करती है। नेक्स्ट आता है शरीर को सीधा रखने में भी ये क्या करती है, आपकी सहायता करती है। और जो थर्ड आपका कार्य हो जाता है वो आ जाता है पश्च तथा इंस्टर्नल को अवलंबन प्रदान करने का कार्य भी क्या करती है, आपकी जो है रीढ़ की हड्डी यानी कि कशेरुक की हड्डी करती है। अगला हमारा गर्दन को इधर उधर हिलाने का कार्य भी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसी की सहायता से हम अपनी गर्दन को इधर उधर क्या करते हैं, हिलाने का कार्य भी कर सकते हैं। तो यानी कि जो इसका ये कार्य क्या है, हमारी गर्दन को इधर उधर हिलाने में भी हमारी ये क्या करती है, सहायता करती है। अगला हमारा आता है शरीर को झुकाने में भी सहायता करती है। दोस्तों जब हमको कोई चीज़ उठानी होती है या तो हम क्या करते हैं, झुकते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या करती है, हमारी सहायता करती है। तो इसका कार्य एक आपका ये भी हो गया कि शरीर को झुकाने के कार्य में सहायता क्या कौन कर रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि कशेरुक जो है दंड करता है। अगला आता है आपका श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला जो दोस्तों है इसके बारे में अगर हम बताएंगे आपको, तो यहाँ पर देखिए शरीर के जो अग्रभाग होता है उसको दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। कौन करती है, आपकी श्रेणी मेखला करती है। अग्रभुजा को जोड़ने में स्थान देती है, जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी जो अग्रभुजा होती है उसको जोड़ने के लिए जो मेखला पाई जाती है आपकी अंश मेखला, वो क्या करती है, उसको जोड़ने का स्थान भी प्रदान करती है। फिर पेशियों को जोड़ने का स्थान भी जो है आपकी कौन करता है, अंश मेखला ही आपकी जो है देती है। फिर आपका हृदय तथा फेफड़ों से कोमल अंगों की सुरक्षा करने का कार्य भी हमारी कौन करती है, अंश मेखला करती है। नेक्स्ट हमारा आता है श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यानी कि आपके तो इसका कार्य क्या होता है, ये पृष्ठ भुजा जो होती है आपकी, जो पैर की भुजा होती है उसको भी जिस तरह से आपके अंश मेखला का कार्य था जो है जोड़ने का स्थान प्रदान करना, आपका जुड़ने का स्थान देती है, उसी तरह से आपकी जो श्रेणी मेखला होती है वो भी क्या करती है, आपको जुड़ने का स्थान प्रदान करती है। इसके अलावा पेशियों को जोड़ने का स्थान भी जो है आपकी कौन करती है, ये जो है पैर की पेशियों को जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है, वो आपकी क्या थी, हाथ की हड्डियों को जोड़ने के जो पेशियाँ थी उनको जोड़ने का स्थान दे रही थी। नेक्स्ट आपका आता है इसी में आपका श्रेणी मेखला में गर्भाशय को सुरक्षित रखती भी है। साथ ही इस जब हम उछल कूद करते दोस्तों तो उसमें उत्पन्न जो झटके होते हैं
आपके या फिर जो क्या कहते हैं धक्के होते हैं उनको सहने की शक्ति भी हमारी जो है हमें कौन प्रदान करता है, आपकी जो है ट्रेनिंग में अप्लाई करता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पूरी जो है जो मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।